Hello students, this is the revision video of chapter 1 named Generation of Computer। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स थी। But first of all we have to know about what is the meaning of generation। जनरेशन का मीनिंग क्या होता है? We all have different generation of people in our family। हमारी फैमिली में जो लोगों की अलग अलग जनरेशन्स होती हैं, लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके बाद हमारे पेरेंट्स हैं, देन चिल्ड्रन हैं, तो बहुत सारी जनरेशन्स हमारी फैमिली में भी होती हैं। सेम ऐसे ही जनरेशन क्या है कंप्यूटर में भी होती हैं। कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ डिफरेंट जनरेशन, लाइक कंप्यूटर के पास भी अपनी अपनी जनरेशन्स हैं। लाइक फर्स्ट इज़ ENIAC, देन पर्सनल कंप्यूटर, देन डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं। इन जनरेशन्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे। यू कैन सी इन द अबव पिक्चर दैट विद ईच न्यू जनरेशन द कंप्यूटर हैज़ बिकम स्मॉलर, फास्टर एंड मोर एडवांस्ड देन द प्रीवियस जनरेशन। आपने इस पिक्चर में देखा जैसे जैसे कंप्यूटर की न्यू जनरेशन्स आई हैं, कंप्यूटर का साइज़ क्या है, छोटा हो गया है। कंप्यूटर के काम करने की स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो गई है। कंप्यूटर और ज़्यादा एडवांस हो चुका है अपनी प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन मीन्स रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन एनी प्रोडक्ट। जनरेशन का मतलब क्या है? किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड जनरेशन। we can say generation of computer means remarkable improvement or growth and development in computer technology। तो कंप्यूटर जनरेशन का क्या मतलब हुआ कि कंप्यूटर में डेवलपमेंट हो रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर जनरेशन। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइम पीरियड था 1946 to 1958। दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। First generation of computer stated in 1946. Its makers used thousands of vacuum tubes। फर्स्ट जो जनरेशन कंप्यूटर था 1946 में बनाया गया था। इसमें जो इसके मेकर्स थे उन्होंने 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया था। वैक्यूम ट्यूब्स क्या है? बल्ब की तरह दिखाई देती हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। तो 1000 ऑफ बल्ब्स का यूज़ हुआ था, जिसको हमने वैक्यूम ट्यूब कहा था। Now we have some features of first generation computer. The size is very big, as you can see in that picture। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका साइज़ बहुत बड़ा था। The operating speed is very slow। जो उसको ऑपरेट करने की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। They were very expensive, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे। They used the device called vacuum tube। इसमें जो डिवाइसेस यूज़ हुए थे उसको वैक्यूम ट्यूब कहा जाता था। हमने अभी पढ़ा कि जो फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। ENIAC एंड UNIVAC एक एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। नाउ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन इज़ 1959 to 1964। In the late 1950s, the second generation computer were introduced। Second generation computer used transistors in the place of vacuum tube। Second generation में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे। The second generation computer used assembly language instead of machine language। Second generation language में हमने assembly language का यूज़ किया था, machine language का यूज़ नहीं था उसमें। मशीन लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर लैंग्वेज जो बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 and 1 की फॉर्म में। हेयर सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन। IBM 140 Mark III, these are the examples of second generation computer। फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। हमारे पास कुछ फीचर्स हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। द साइज वॉज स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो साइज़ था वो थोड़ा छोटा था एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज फास्टर। फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इसकी ऑपरेटिंग स्पीड भी फास्ट थी। द कॉस्ट गॉट रिड्यूस। जो वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में इसकी जो कॉस्ट थी वो भी थोड़ी सी कम थी। आप ट्रांजिस्टर्स को इन पिक्चर में देख सकते हो, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के ट्रांजिस्टर्स हैं। ड्रॉबैक्स भी हैं इसके कुछ।
प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। द स्पीड वाज स्टिल स्लो, जो स्पीड हमें चाहिए थी कंप्यूटर्स की उसके कंपैरिजन में ये स्पीड अभी भी कम थी। द मेमोरी वाज लेस, जो हमारी स्टोरेज मेमोरी थी सेकेंड जनरेशन में वो भी बहुत कम थी। सो फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया, सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। नाउ मूव टू द थर्ड जनरेशन। टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन इज 1965 to 1970. In the mid of 1960s, the development of integrated circuit was a major breakthrough resulting in the third generation computer. 1960s में mid of 1960s में integrated circuit का invention हुआ third generation में। The transistor was replaced by the integrated circuit, जो ट्रांजिस्टर थे उसको रिप्लेस कर दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट से। ऑल्सो नोन एज सेमी कंडक्टर चिप, हम इंटीग्रेटेड सर्किट को सेमी कंडक्टर चिप भी बोल सकते थे। विच मेड द कंप्यूटर मोर पावरफुल एंड इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, जिसने हमारे कंप्यूटर को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया, उसकी स्पीड को भी इंक्रीज कर दिया और कंप्यूटर की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज किया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कुड कैरी बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ फ्यू सेकेंड। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को, बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कंसीडर कर सकते थे। एक एग्जांपल है हमारे पास IBM 360। सो टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन इज 1965 to 1970। टेक्नोलॉजी यूज हुई थी इंटीग्रेटेड सर्किट, हम उसको सेमीकंडक्टर चिप भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। नाउ वी हैव सम फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। द साइज बिकम स्मॉलर, साइज और भी छोटा हो गया था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशंस। दे वर मोर रिलायबल। यूज़र इंटरफेस विद कीबोर्ड, जो यूज़र था इसके साथ कीबोर्ड के साथ इंटरफेस कर सकता था, मतलब कीबोर्ड का यूज़ किया जा सकता था इसके साथ। दे जनरेटेड लेस हीट, बहुत कम हीट प्रोड्यूस कर रहे थे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशंस। दे यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज, हम इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी यूज़ कर रहे थे। कोबोल, फोर्ट्रन, ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं हम थर्ड जनरेशन में यूज़ कर रहे थे। नाउ मूव टू द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर टाइम पीरियड इज 1971 to onwards. The fourth generation computer started in 1971 and is used microprocessors. 1971 में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ स्टार्ट हुआ था और इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया गया था। द साइज ऑफ कंप्यूटर बिकम वेरी स्मॉल एज थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वर बिल्ट इन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। साइज कंप्यूटर का और भी छोटा हो गया था क्योंकि एक इंटीग्रेटेड सर्किट पे बहुत सारे सिलिकॉन चिप लगाए हुए थे, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। These computer become more powerful and they could be linked together to form network which led to the development of internet. फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था, आप इसमें इंटरनेट को असेस कर सकते थे, नेटवर्क इजीली बिल्ट हो रहा था उसके अंदर, आप किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते थे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इंटेल 4004, मैक IBM 370। नाउ वी हैव सम फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। दे यूज़ माइक्रो प्रोसेसर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। दे आर मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर थे मल्टीपर्पज़ थे, आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते थे। दे आर एक्यूरेट एंड रिलायबल, जो भी इसमें काम होता था वो बिल्कुल सही था और रिलायबल था। द ऑपरेटिंग स्पीड इज़ वेरी फास्ट, इसकी जो ऑपरेट करने की स्पीड थी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट थी। आप पिक्चर में माइक्रो प्रोसेसर को देख सकते हो, इस पर बहुत सारी सिलिकॉन की चिप्स लगी हुई हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऐड किए गए हैं। नाउ मूव टू द फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन टाइम पीरियड प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, हम आज भी फिफ्थ जनरेशन का यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे बेस्ड है। दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट, पूरी तरह से अभी ये डेवलप नहीं हुआ है, ये अभी भी डेवलपमेंट में है। द मेन गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन is to develop the computer that can respond to natural language, are capable of learning like robot. फिफ्थ जनरेशन को डेवलप करने का जो हमारा मेन गोल, मेन पर्पस क्या है,
कि वो हमें हमारी नेचुरल लैंग्वेज में रिस्पॉन्स करे, वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को समझ सके जैसे कि एक रोबोट समझता है. So these are the generations of computer.